थोड़ा थोड़ा पिछला रिवाइज करते हैं। मुझे जल्दी 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 ये बता दो कि हमने कितनी इनडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ी? 7। कौन कौन सी? 0/0, 0/0 को करने के कितने वेज? एल ऑर्बिटल, एल ऑर्बिटल कब लगता है? जब 0/0 या इन्फिनिट बाय इन्फिनिट हो। फिर पढ़ा बाइनोमियल रैशनलाइजेशन, रैशनलाइजेशन कब लगता है? जब रूट माइनस रूट हो या रूट माइनस समथिंग हो, डबल रैशनलाइजेशन, ठीक है, या फैक्टराइजेशन। उसके बाद आता है हमारे पास इनफाइनाइट बाय, वो कब लगते हैं? अच्छा, इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट हो गया तो क्या करते हैं हम? एलसीएम लेते हैं। फिर पढ़ा हमने इनफाइनाइट इंटू 0, वो क्या करते हैं उसमें? एक पार्ट ही नीचे आ जाती है। बिल्कुल सही। उसके बाद 1 की पावर इंफिनिटी, उसमें क्या करते हैं? ई की पावर जी एक्स एफ एक्स माइनस, फिर हमने दो चीजें पढ़ी उसके बाद, 0 की पावर 0 और 0 की पावर 0 और इंफिनिटी की पावर 0, या 0 की पावर इंफिनिटी। चेक करो, 0 की पावर इंफिनिटी। उसको करने का वे बताया था मैंने, क्या वे था उसको करने का? 0 की पावर 0 और 0 की पावर इंफिनिटी को करने का वे क्या था? वे 3 स्टेप बताए थे। बिल्कुल, पहला स्टेप, पहले उसको y के इक्वल लेने, फिर log लेने, फिर लास्ट में log को हटा देने। यही तो बताया था, राइट? फिर मैंने स्पेशल लिमिट्स बताई थी। पहली 4 स्पेशल लिमिट मुझे मत बताना, क्योंकि मुझे पता है पहली 4 तो मैं रटी हुई है। sin x बाई एक्स, tan x बाई एक्स, x बाई sin x, x बाई tan x। पांचवी बताओ, पांचवी क्या थी? 1 माइनस कोस एक्स बाई एक्स स्क्वायर का आंसर 1/2 हाफ। उसके बाद 6 e की पावर x माइनस 1 बाई एक्स का आंसर 1। 7 बताओ, 7 फिर a की पावर x माइनस 1 बाई एक्स, log a। अगली log 1 प्लस एक्स बाई एक्स, दैट इज 1। क्या एक ही बात है? क्या एक ही बात? log 1 माइनस एक्स बाई एक्स, हाँ, माइनस बाद में जो जैसे मर्जी कर लो। फिर मैंने इस सीरीज की बात की, सीरीज, ठीक है। अब सीरीज के ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं, फटाफट ऐसे करो, मुझे सीरीज बता ही दो, रिवाइज फटाफट कर ले कि साइन एक्स किसके इक्वल होता है? साइन एक्स एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3। अच्छा, ये कहां तक ओपन करेंगे इसको? डिनोमिनेटर को देख के पता चलेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद, उसके बाद फिर उसके बाद कोस एक्स, कोस एक्स बोलो फटाफट। 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। हाँ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके बाद टेन एक्स, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3, सही है। फिर आता है ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, 1 प्लस एक्स बाय फैक्टोरियल, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाय, और जितना लिखना है दिल करे लिख दो। और कुछ रह गया था? हाँ, यही था। और भी लिखवाए थे, साइन इनवर्स एक्स भी लिखवाया था, टेन इनवर्स। फिर उसके बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखो, थोड़ा इसके ऊपर बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट
x approaches to 0, cos x minus 1, cos x minus e की पावर x बाय x की पावर n। करो। कीजिए। फाइंड n, फाइंड n। फाइंड n। अच्छा सीधा सीधा हम सीरीज लगाते, सीधा सीधा। अब इसमें दिक्कत पता है क्या है, तुम्हें ये नहीं पता कहां तक सीरीज खोलनी है। क्यों? क्योंकि तुम्हें एन ही नहीं पता क्या है। अगर एन ही नहीं पता खोलोगे कहां तक, तो अपनी मर्जी से हम एक खोले दो खोले, अपनी मर्जी से खोलेंगे। कोस एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, दिल किया तो 4 तक खोल लेंगे, बट यहां तक खोलते हैं अभी। -1, फिर कोस एक्स क्या है मेरे पास, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय फैक्टोरियल माइनस ई की पावर एक्स, वो तो ये रहा मेरे पास, -1 माइनस एक्स बाय फैक्टोरियल 1। ठीक है, एक्स स्क्वायर तक खोलें। मैं पता क्यों नहीं खोल रहा एक्स स्क्वायर तक, क्योंकि अगर मैंने एक्स स्क्वायर तक खोला, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, वो एक्स की पावर क्या हो जाएगा, 4, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ तक खोलते हैं, जरूरत ही नहीं है। दिल किया तो खोल लेंगे, तब ऐड कर देंगे। कुछ कट हुआ, ये भी कट हो गया, ये भी कट हो गया। ओपन करो ब्रैकेट, ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे, एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर के साथ किया, फटाफट बोलना फटाफट, एक्स की पावर 4/4। आगे जब इसके साथ किया तो एक्स क्यूब बाई, ये एक्स की पावर एन को दोनों के साथ कर देते, इसके साथ भी। और ठीक है, सर अब सुनना, अब सुनना क्या बना, क्या बना। क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक मिनट, इसको आप वहां पहले निपटाएं, इसको पहले निपटाएं। डन। अब सुनना, ये क्या बना, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, मैं ये लिख दूं सर, ये 1/2 की पावर एक्स n-3 है। अरे बोलो यार, इसको लिख रहा हूं, इसको। और इसको क्या लिखेंगे, एक्स की पावर n-। सही है बात, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ध्यान से। क्या मेरा n-3 0 से बड़ा हो सकता है? क्या मेरा n-3 0 से बड़ा हो सकता है? अच्छा मान लो, अगर नीचे x की पावर 4 हो गई, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/0 हो जाएगा, 1/0 इंफिनिटी। समझे? मान लो कि n-3 0 से छोटा हो गया, x की पावर -2 हो गई। अगर ये x की पावर -2 हुई ना, ऊपर जाकर x की पावर 2 हो जाएगी, आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, बट बट हमें पता है ना ही हमें आंसर इंफिनिटी चाहिए, ना ही आंसर, ठीक है। अब मुझे एक बात पता है कि सर अगर गलती से ये n-3 0 हो गया ना, तब बात बन जाएगी। क्यों बन जाएगी? क्योंकि अगर n-3 0 हो गया, तो 1 ये x की पावर 0 हो जाएगा, और x की पावर 0 क्या होता है, तो ये आ जाएगा मेरा 1, और इधर भी आ जाएगा 1 कुछ समथिंग आ जाएगा, हमें लेना देना ही नहीं उधर। समझे?
तो इसका मतलब ना ही मुझे n-3 पॉजिटिव चाहिए और ना ही मुझे n-3 क्या चाहिए, इसका मतलब n-3 क्या होगा, 0 होगा। n की वैल्यू क्या आ जाएगी, ठीक है, ले लो अगर 4 हो गया 4, तो 4-3 क्या हो जाएगा, ले सकते हैं, फिर n की दो वैल्यूज आ जाएंगी, बट n-3, n-3 तो n-4 कॉमन ले लो, दोनों में कॉमन क्या रहे, कॉमन क्या रहे, n-3 कॉमन आएगा, n-4 कॉमन आएगा, n-3, तो इसलिए हमने इसको ही उठाया, उसको उठाया ही नहीं, ठीक है ना। क्योंकि जब कॉमन लेंगे वो अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, ऊपर जाके 0 बन जाएगा और यही रह जाएगा, तो मेरा कोई फिनाइट आंसर आ जाएगा। ना 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 ना। अच्छा ये बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ, 0 का स्केयर क्या होता है, ध्यान से सुनना एक बात, 0 का स्केयर क्या होता है, 0 का स्केयर सोच के बताना, और 0 की पावर -2 क्या होगा, 0 का स्केयर 0 और 0 की -2 भी नहीं भाई, इनफाइनाइट, 0 की पावर नेगेटिव इनफाइनाइट होती है। अरे इसको 1/0 की पावर 2 नहीं लिखोगे, और 1/0 क्या हो जाएगा, अरे तभी तो ये कर रहे हैं कि अगर ये पॉजिटिव हो गया, अगर ये पॉजिटिव हो गया तो 0 की पावर, क्योंकि x 0 है, 0 की पावर समथिंग हो जाएगा, तो वो तो 0 बन जाएगा, है ना। अगर 0 बन गया तो 1/0 इनफाइनाइट, ऐसे थोड़ा चलेगा, समझे। उसके बाद अगर 0 की पावर नेगेटिव हो गया, वो क्या बन जाएगा, वो भी काम खराब करेगा, क्योंकि अगर 0 की पावर नेगेटिव हो गया वो इनफाइनाइट हो जाएगा, समझे, तो वो भी काम खराब करेगा। तो ना ही हमें ये चाहिए, ना ही हमें, तो हमें क्या चाहिए, तो एक ही ऑप्शन बची कि भाई यही हो सकता है, इन दोनों में से कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट, अब जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं ना, वो आखिरी आखिरी चीज है, बस इसके बाद खत्म है सब कुछ, लिमिट्स का, सब कुछ खत्म लिमिट्स का, ठीक है। अब देखो, अब देखो, लिखना नोट में, देर आर फ्यू क्वेश्चंस, देर आर फ्यू क्वेश्चंस which can't be solved directly. There are few questions which cannot be solved directly. We solve such questions. We solve such questions by checking Lehel and Rahel. Lehel मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, रहल मतलब राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब देखना ध्यान से, याद करो, याद करो, लिमिट x अप्रोचेस टू ए एफ एक्स, मैंने स्टार्टिंग में पहले लेक्चर में ये बात बताई थी कि सर एक लहर नाम की चीज होती है और एक रहल नाम की चीज होती है। लहर का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू a माइनस, और x को क्या फिल करते हैं, a प्लस, और लिमिट क्या हो जाती है फिल करने के बाद, h अप्रोचेस टू। सिमिलरली रहल का मतलब a प्लस, और क्या क्या फिल करते हैं, अरे उल्टा नहीं लिख दिया मैंने,
क्या क्या फिल करते हैं, एक्स को ए प्लस एच, और लिमिट क्या हो जाती है, ये बात कर चुके हैं अब, मेन चीज सीखने की। देखो अगर तो लहल और रहल इक्वल आ गई, अगर लहर और रहल इक्वल आ गई तो वही मेरा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। बट अगर बट अगर वो दोनों इक्वल नहीं आए तो हम क्या बोलते हैं, लिमिट डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट। हम एलएचएल निकालेंगे, आरएचएल निकालेंगे, अगर तो इक्वल आ गया तो वही मेरा आंसर, अगर इक्वल नहीं आया डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अब एक बात ध्यान रखना, कई बार ना इसको ऐसे भी लिख देते हैं लहल को, एफ ऑफ ए माइनस, समझ आना उसको, और इसको इसको क्या लिखेंगे, एफ ऑफ ए, हाँ बिल्कुल, बात एक ही है, सेम, डिट्टो सेम। तो तुम बोलोगे सर हमें कैसे पता इसमें लहर लगाना है या रहल लगाना है, सपना थोड़ा आएगा कि सर क्वेश्चन आया लहर लगा दो, सपना आएगा नहीं। तो कुछ तरीके होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हमें लहर लगाना है या रहल। वो क्या क्या लिखना, वी चेक, हमें कुछ चीजों से अंदाजा लग जाएगा, वो हमें बताएंगे, अरे लगाओ, वी चेक लहल एंड रहल इन, कब लगाना है, पहला जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ जाए, दूसरा जब फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन आ जाए, तीसरा जब मॉडुलस आ जाए, चौथा जब सिग्नम फंक्शन आ जाए। सिग्नम याद है ना, सिग्नम क्या था, -1 0 और 1 तीन ही रेंज के आती हैं, एक्स से बड़ा फिल करो तो मुझे 1 देगा, एक्स से छोटा दो तो -1, याद है, ठीक है। एक जब मेरे फंक्शंस में 1/x 1/x² या 1/x³ मतलब कुछ भी ऐसा आ जाए, ठीक है, मतलब ओड आ जाए, सॉरी मैंने यहाँ क्यूब लिख दिया, x⁵ या x⁵ कुछ भी ओड आ जाए 2n-1, ठीक है, तो हम तब भी लहल और रहल लगाएंगे। इनको याद रखना, इनको बोलेंगे चोर फंक्शन। क्यों, पता नहीं चलता ये कब आ जाते हैं, तो याद रखना कि जब भी 1/x आ जाए वो चोर फंक्शन है, कि हमें यहाँ पर लहर और रहल चेक करना ही करने, जो मर्जी हो जाए, मैं याद कराऊंगा चोर फंक्शन आ गया। होता पता है क्या बच्चा, क्या तुम हर एक फंक्शन में लहल और रहल फाइंड कर सकते हो, मतलब हर एक पॉइंट पे तुम एलएचएल और आरएचएल फाइंड कर सकते हो, नहीं कर सकते, क्यों, जैसे कि तो देखो मैंने ये दे दिया, क्या तुम इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड कर सकते हो, कर ही नहीं सकते, क्यों, रूट के अंदर कभी नेगेटिव, क्योंकि अगर मैंने जीरो माइनस किया, जीरो माइनस, तो जीरो की लेफ्ट हैंड साइड जाना पड़ेगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव आ ही नहीं सकता, तो ये बात लिख लेना। अच्छा फिर इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम सिर्फ आरएचएल ही फाइंड करेंगे, लहल फाइंड, तो जिन केसेस में तुम लहल और रहल फाइंड नहीं कर सकते इनमें से एक, तो वो रहने दो, दूसरा फाइंड कर दो, अपनी भाषा में लिख लेना, हिंदी में पंजाबी में, कि हर एक फंक्शन में हम एलएचएल और आरएचएल फाइंड नहीं कर सकते, जिन केसेस में कर सकते हो उनमें कर देना, जो कर सकते हो, चाहे एलएचएल चाहे आरएचएल, समझे ना, अरे हाँ बिल्कुल, हाँ जिन फंक्शन में तुम एलएचएल और आरएचएल में से कुछ फाइंड नहीं कर सकते तो मत करो, दूसरा फाइंड कर दो।
चलिए 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 बात करें बात करें बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 अब तुम्हें पता चलेगा अच्छा कैसे हम बात करेंगे। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 e की पावर 1 बाय x 1 बाय स्टोर फंक्शन आ गया ना। अरे जब भी 1 बाय x आ जाए तो क्या फाइंड करना है, लहल और लहर। अच्छा कैसे करेंगे सुनना, अगर लहल की बात करें तो लिमिट क्या होगी, x अप्रोचेस टू 0। मैं ये कह दूं कि सर ठीक है ये होगी, बट हम x की जगह क्या फिल करेंगे, 0 माइनस एच। क्या बात है। और अगर मैंने फिल किया तो लिमिट h अप्रोचेस टू क्या हो जाएगी, 0, तो e की पावर 1 अपॉन माइनस। अच्छा अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि सर 1 अपॉन माइनस 0 है, तो तुम ये बोलोगे सर ये e की पावर क्या हो गई, माइनस इंफिनिटी। और e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होगा, e की पावर माइनस इंफिनिटी, अरे जीरो। सर कैसे, इसको क्या लिखेंगे, 1 अपॉन e की पावर, और 1 अपॉन इंफिनिटी क्या होता है, 0। खत्म बात, ठीक है ना। और अगर 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 मैं रहल फाइंड करूं तो x को क्या लेना पड़ेगा, 0 प्लस एच। तो लिमिट h अप्रोचेस टू, तो e की पावर 1 बाई 0 प्लस एच, एच ही हो गया, समझे। और 1 बाई 0 और e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी इंफिनिटी क्या इक्वल है, अगर इक्वल नहीं है तो क्या बोले कि लिमिट डीएनई, समझे। तो जरूरी नहीं है हमेशा इक्वल आएंगे, तुम्हें चेक करना पड़ेगा। तो किन किन केसेस में, ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, मॉडुलस और चोर फंक्शन, ठीक है। Done। कैसे, एक्स की पावर 4 ही तो है, स्पेशल तो लिखवाया कि एक्स की पावर, एक्स ओड ही था। चलो 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 फटाफट फटाफट फटाफट। बड़े बड़े बड़े, डन हो गया। हाँ जी, डन। हम्म, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला चेक करके बताना फटाफट। लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस 2 की पावर 1 बाई एक्स की पावर माइनस 1। करो चेक। क्या तुम्हें दिख रहा है कि चोर फंक्शन यहीं भी आ गया, तो चेक करो फिर, बताओ लहल और रहल में क्या आएगा।
लहल और रहल में क्या आएगा? शुरू करते हैं। सबसे पहले लहल। लहल का मतलब लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस। अच्छा, फंक्शन को हम ऐसे लिखेंगे 1 + 2 की पावर 1/x, क्योंकि पावर नेगेटिव थी, राइट। अब टेक x इज इक्वल टू 0 माइनस और लिमिट h अप्रोचेस टू 0। जब इसमें 0 फिल किया, या हम ये बोल दें कि ये 1/-h आया, क्या बना? मैं ये बोलूं सर 1/-0, और 1/-0 माइनस इंफिनिटी। अरे माइनस इंफिनिटी और 2 की पावर माइनस इंफिनिटी। अरे बोलो। अच्छा, इसको 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 1/2 की पावर इंफिनिटी होगा, तो 1/इंफिनिटी होगा, मतलब 0 कितना आ गया? अरे याद रखो, 2 की पावर माइनस इंफिनिटी 0 होगा, इंफिनिटी नहीं होगा, समझे? ऊपर थोड़ा नीचे लेके जाएगी, सीधा ऊपर कैसे ले जाएगी? सभी के साथ थोड़ा डिवाइड में। आगे, जब हम रहल चेक करेंगे, जब हम रहल चेक करेंगे, रहल, तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि सर हम x को लिखेंगे 0 + h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो 1/2 की पावर 1/h, h को 0 फिल किया 1/2 की पावर इंफिनिटी, मतलब 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है? 0। क्या इक्वल आए लहल और रहल? नहीं आए, और अगर इक्वल नहीं आए तो क्या बोलेंगे? अरे बिल्कुल, हम बोलेंगे डीएनई डज नॉट एग्जिस्ट। बात खत्म, समझे? इतनी सी बात है बस। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब कैसे कैसे? 1/1 + इंफिनिटी, इंफिनिटी में 1 ऐड करके आएगा इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी 0। अरे क्या बात है सर, 1/2 + 3 को आप ऐसे लिखो 1/2 + 1/3। पूछ रहा हूं, लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। अच्छा, ऊपर होता है तब होता है ऐसे कि अगर 2 + 3 की पावर 5 है ना, इसको तुम अलग अलग कर सकते हो, ठीक है, ये बात हो सकती है, वो पॉसिबल नहीं है। आगे, क्वेश्चन नंबर, अच्छा क्वेश्चन नहीं, ये तो चोर फंक्शन वाले थे। अब हेडिंग डालना, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन आए तो क्या करेंगे? सभी को याद है ना ग्रेटेस्ट इंटीजर, कि अगर 0 और 1 में कुछ भी आ गया तो 0, समझे? अच्छा ये बता दो फिर, बेसिक्स थोड़े क्लियर कर लें फटाफट। 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, 4 और 5 के बीच में है ना, तो लेफ्ट वाला लेते हैं हम इंटीजर, पता है ना? हाँ, तो फटाफट ये बताओ फिर, 0.3 का 0, और -0.3 का -1, क्योंकि -1 आ गया उसके लेफ्ट पे, -16.2 का -17, उसके लेफ्ट पे -17 होगा।
ये ऐसे पड़ा होगा -16 और -17, 16.2 यहाँ पर, इसके इधर वाला, समझे? यही तो होता है। अच्छा ये बताओ अब फिर एच का, एच पता क्या होता है? एक पॉजिटिव जीरो से जस्ट बड़ी, मतलब इतनी छोटी सी पिड्डू सी क्वांटिटी होती है, एच से थोड़ी सी बड़ी। तो अगर जीरो से बड़ी है, मान लो यहाँ 0 यहाँ 1, एच कुछ यहाँ पड़ा होगा, यहाँ बिल्कुल उसके साथ। अरे जीरो से अगर हल्का सा भी बड़ा हो गया ना, तो वो क्या बोलेगा? समझे बात को? समझे? आगे। अच्छा अगर मैं -h लिख दूं, मैंने जैसे माइनस लगाया ना, अगर वो 0.11111111 था, वैसे तो वो 0.000001 होता है, तो वो माइनस पे आ गया, समझे? -0.000000, जैसे वो जीरो से हल्का सा भी इधर आया ना, हल्का सा भी, फंक्शन ने पटा के मारा उसे कहां पर? -1 की तरफ, क्योंकि जीरो से हल्का सा भी छोटा आया, वो बोलेगा सर मैं अब माइनस हूं। समझे? अब जल्दी जल्दी मुझे ये बता दो, 1 -h, 1 से हल्का सा छोटा, 1 से हल्का सा छोटा, हल्का सा, कहां पे जाएगा, कहां पर? जीरो। समझे? अच्छा फिर ये बता दो, 1 +h, 1 से हल्का सा बड़ा, कहां जाएगा? अरे 1 से हल्का सा बड़ा, हल्का सा, मान लो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड 1 है। अच्छा ये बताओ, 5 +h, बोलो 5, क्योंकि 5 से हल्का सा बड़ा 5, और अगर मैं 5 -h लिख दूं, 4। समझ गया ना बात को? डन होगी ना बात? पल्ले बड़ा, बेसिक्स बेसिक्स ही बात कर रहे हैं। तो एच की क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर? 0। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला। तो जब भी तुम ग्रेटेस्ट इंटीजर देखो, दिल में धक धक हो जानी चाहिए, अच्छा भाई LHL और RHL, समझे? आ जाओ। लिमिट x अप्रोचेस टू 5, x² -9x +20 डिवाइड बाय x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। हाँ भी, बोलो बोलो बोलो। अच्छा जैसे इसको देखा, तो दिल में बजी घंटी कि भाई साहब तू प्यारा है, क्योंकि जब तू आया तो मेरा दिल बोलेगा LHL और RHL तो फाइंड करो, है ना? तो करेंगे। तो जब हमने फाइंड करने की कोशिश की, आओ करें। सबसे पहले LHL, तो 5 को क्या लिखेंगे? 5 -h, एक x इज इक्वल टू, अच्छा सबसे पहले ना यार, इसको फैक्टराइज करके बता दो क्या आएगा। मल्टीप्लाई करने पे 20 प्लस करने पे 9, 5 और 4, उसको लिखूंगा -5 -4। तो मैं सीधा लिख रहा हूं कि जब इसको फैक्टराइज करोगे तो x -5, अरे यार सीधा लिख रहा हूं मैं, कर लोगे ना? हाँ जरूरत नहीं है। 5 -h, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। देखो फिल करते हैं 5 -h, जब इसमें किया इसमें, तो 5 -h -5, जब इसमें किया 5 -h डिवाइड बाय, जब इसमें किया 5 -h, जैसे मैंने इसमें किया 5 -h का मतलब 5 से हल्का सा, तो उसने क्या बोला मुझे, कहां जा? 4। वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये कट गया, सही है। ऊपर क्या बचा? -h, 1 -h,
अपॉन 5 माइनस एच माइनस 4। किस किस को लग रहा है सर ये और पूरा नीचे वाला कट गए, क्योंकि 5 माइनस 4 1 माइनस एच, एच को 0 फिल किया, माइनस जीरो कितना होगा 0। अरे -0 0 हो, कम 1 कहां से आ गया, समझे। अब जल्दी जल्दी हम रहल रहल को बोलेंगे भाई साहब आ जाओ, तुम्हारी बारी आ चुकी है। आओ देखिए, टेक x इज इक्वल टू 5 प्लस एच, करें, आओ करें। लिमिट h अप्रोचेस टू 5 प्लस एच माइनस 5, 5 प्लस एच नीचे 5 प्लस एच, और जैसे मैंने इसमें 5 प्लस एच फिल किया, 5 से थोड़ा सा बड़ा क्या आएगा 5, बिल्कुल सही, ये कट गया। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये h आया, ये 1 माइनस एच आया, और नीचे 5 प्लस एच माइनस, अरे 5, ये कट गया, h से h कटा, h को 0 करो, 1 माइनस 0, क्या दोनों इक्वल आई, और अगर इक्वल नहीं आई तो डीएनई लिख लेना, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो DNE, बात खत्म। जब भी ग्रेड से इंटीजर आए, देखते ही दिल में घंटी बजे, अरे मेरे भाई, डन, आगे बढ़ते हैं। अब फटाफट बताना तुम करके, तुम्हारा क्वेश्चन है अब। 1 माइनस एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस एक्स, करके बताओ फिर मजा आएगा, करके बताओ फिर मजा आएगा। हाँ, फटाफट सभी जने करो, देखते हैं, देखते हैं क्या बनेगा, देखते हैं। हम्म, देखो देखो देखो, अच्छा ये बताओ LHL क्या आया, हाँ, 0 या -1, 0 कैसे, 0 कैसे, माइनस एच का -1, एच का 0, और उधर भी एक बाहर एच पड़ा होगा, हाँ, -1, बिल्कुल सही, क्या नहीं, कर 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 जल्दी, अरे फटाफट, और खटाखट करो, जल्दी जल्दी, आओ करें। इसमें हम x को क्या फिल करेंगे, टेक x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, जब फिल करेंगे x को 1 माइनस एच, तो लिमिट आ गई h अप्रोचेस टू 0, आओ करें, x को किया 1 माइनस एच प्लस, फिर x को किया 1 माइनस एच, फिर x को किया 1 प्लस लिख दूं कि माइनस है बाहर, तो ये 1 से 1 कटा, 1 से 1 कटा, अरे 1 से 1 कटा, तो माइनस एच प्लस माइनस एच, बताओ 0 से हल्का सा छोटा, क्या लिख दूं -1, पक्की बात, पक्की बात, आ जाओ फिर, इधर इधर एच का 0, 0 से थोड़ा सा बड़ा,
लिख लेना, 0 से बड़ा 0 से छोटा। तो ये आ गया, h को 0 फिल किया, -0 और -1 कितना, RHL की बात करते हैं, RHL। अरे मेरे भाई रहल, तू कहां पर है, आजा अब तू। फिल करो, x को क्या फिल करेंगे, 1 + h, और लिमिट, लिमिट हाँ 0 करें फिर, आ जाओ। 1 माइनस, इधर 1 + h प्लस 1 + h -1, इधर 1 + h, ऐसे लिख दें, चलेगा ना, चलेगा, दौड़ेगा भाई। 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, 1 से 1 गया, तो -h, h से थोड़ा बड़ा, अरे बोलो, 0, h से थोड़ा छोटा, -1, h को 0 फिल किया, कितना, अरे इक्वल। और अगर इक्वल आ गया तो इसका मतलब इस पूरे का आंसर क्या आएगा, -1। LHL इज इक्वल टू रहल, तो लिमिट का आंसर क्या आ जाएगा, माइनस, समझे। अरे इजी है ये, मतलब इजी पार्ट, बिल्कुल पहले गया टफ पार्ट, जिसमें तुम्हारी रातें थोड़ी आराम हुई, वो चीज गई, अब इजी आ गया। तो जल्दी जल्दी मुझे एक और करके दे दो क्वेश्चन, पता चल जाएगा कितना इजी है। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर बाय x स्क्वायर। जैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर को देखा, दिल में हुई धक धक कि लहल और रहल, अरे मेरे भाइयों आ जाओ, नहीं भाई बना लो भाई, रहल रहल को, कि भाई आओ और हमें बताओ। हाँ 0 आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही, 0 आएगा आंसर, 0 0 0 बिल्कुल। आओ चेक करें, फटाफट करते हैं, तुमने तो यार खटाखट कर दिया। मेरी बारी फिर, पहले लहल की बात करते हैं। टेक x इज इक्वल टू 0 - h, आ रहा है ना, हाँ, h अप्रोचेस टू 0, -h फिल किया हमने, अपॉन, फिर -h का स्क्वायर, -h का स्क्वायर मतलब h का स्क्वायर। और जैसे ही मैंने कहा h का स्क्वायर, तो 0 से बड़ा, आंसर क्या आएगा, 0/h²। तुम बोलोगे सर ये तो 0/0 बन गया, भाई एग्जैक्ट 0 बाय नकली 0, 0, वो एग्जैक्ट 0 थोड़ा है, ये एग्जैक्ट 0 है, समझे। इधर रहल, टेक x इज इक्वल टू 0 + h, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, जैसे मैंने h फिल किया, तो ये तो h² हो गया, मैंने कहा भाई ठीक है, और इधर इधर 0/h², कितना, 0। और अगर ये इक्वल आया, तो हम बोलेंगे भाई साहब आंसर ही 0। अरे 0 भी मन पसंद, क्या बात चीज है, ठीक है ना, लिख लेना भाई। हाँ, एग्जैक्ट 0 बाय नकली 0, 0। अब अब करते हैं कोई मतलब मजेदार, तुम्हारी नींद खोलने वाली बात, तो बोलो हाँ ये बात हुई ना, ये बात। अब देखना तुम्हारी आंखें खोलें थोड़ी थोड़ी, तो हो गया, अरे सर क्या बता दिया आपने, देखना ध्यान से।
हैशटैग लगा के अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर में ट्रिग्नो आ जाए तो क्या करेंगे? अब माल बोलेगा अरे सर ट्रिग्नो का नाम कहाँ ले दिया, इसने तो नींद आराम कर रखी है मेरी, क्या नहीं? अरे बट कुछ नहीं है यार, कुछ नहीं है। मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ कोस एक्स आ गया, पहली बात, सभी की बात करते हैं, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो आ गया, ध्यान से सुनना, और लगे आती है भी बात कर ही देंगे। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स, ध्यान से देखना, जो इसका ग्राफ होता है ना कोस एक्स का, वो ऐसा होता है, पता होगा सभी को, और ऐसे चलता रहेगा, ये ऐसे ऐसे करके है, ऐसे 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 जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है, इधर से भी। बट हमें तो सर कहाँ देखना है? एक्स को जीरो, जहां एक्स जीरो है यहाँ पे, ध्यान से देखियो, ठीक है? ध्यान से देखियो सर, जीरो ये रहा, दिख रहा है सभी को? ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट वन होगा, कोस जीरो वन होता है ना। जैसे मैं वन के हल्का सा इधर गया, मतलब जीरो माइनस एच पे गया, तो तुम्हें दिखा ये वन था, अब ये वैल्यू जो है ना वन से छोटी हो गई। जैसे मैं इधर गया इस तरफ, जीरो से बड़ा गया, तब भी वैल्यू क्या हुई? वन से छोटी हो गई। समझ रहे हो बात को? जैसे मैं इधर गया वन से छोटी, जैसे मैं इधर गया वन से, तो जैसे मैं इसमें जीरो माइनस एच फिल करूंगा, ध्यान से सुनना, जैसे मैं लहल मतलब जीरो माइनस एच फिल करूंगा, तो इसकी वैल्यू वन से क्या हो जाएगी? छोटी। इसकी वैल्यू वन से, तो जैसे वन से छोटी हुई, तो ग्रेटर इंटीजर ने बोला अब तो भाई मेरा काम है, तू तो भाग जा। सोच के बताओ, वन से हल्की सी छोटी अगर हो गई तो क्या आंसर आएगा? जीरो। समझ गए? जैसे मैंने इसका रहल चेक किया, रहल, तो रहल ने बोला अरे मैं भी तो उसी थाली का चट्टा बट्टा हूं, जैसे तुम जीरो से मुझे बड़ा करोगे, मैं फिर से बोलूंगा वन से छोटा, वन से छोटू, और जैसे वन से छोटू हुआ, अरे बोलो, उसने फिर से बोला जीरो। बात समझे? अपनी भाषा में लिख लेना। तो लहल इज इक्वल टू रहल, आंसर क्या आया? इसका मतलब तुम्हें याद रखना है कि कोस एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो पे क्या होता है, समझे? हम्म, आगे बढ़े, आगे बढ़े आगे, ठीक है ना? डन डन डन। अब जैसे आई साइन की बारी, साइन ने बोला भाई साहब देखो, अब तुम्हें नाच दिखाता हूँ। उसने तो बड़े आराम से बोल दिया जीरो। अब बताओ तुम, वो ऐसा होता है पता तुम्हें ग्राफ साइन का, वो भी ऐसे ही चलता है वेव्स में, बट ऐसे चलेगा, ठीक है? ध्यान से सुनना, इसको इसको ही देखते हैं बस, फोकस इस पे ही। ये जीरो है, ये जीरो है, जैसे मैं, जीरो है ना, जैसे मैं, जीरो पे आंसर क्या है? जीरो ही है, जीरो ही। जैसे मैं थोड़ा सा बड़ा हुआ, मान लो जीरो प्लस एच पे गया, तो वैल्यू जीरो से बड़ी हुई या छोटी? बड़ी। और जैसे मैं जीरो के लेफ्ट हैंड साइड पे गया, तो वैल्यू जीरो से छोटी हुई या बड़ी? अरे छोटी, जीरो से छोटी हुई। जैसे राइट पे जाऊंगा जीरो से बड़ी होगी, जैसे लेफ्ट पे आऊंगा जीरो से। तो लहल ने बोला सर जैसे आप जीरो माइनस एच आओगे, तो वैल्यू जीरो से छोटू, और जैसे जीरो से हल्का सा छोटा हुआ, अरे माइनस वन, जीरो से छोटा, माइनस वन, क्योंकि उसके बाद तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का काम है। और सोचिए बताना, जैसे मैंने रहल को बोला कि भाई साहब तू बता, इसने कहा जैसे आप इधर जाओगे जीरो से बड़ी,
और जैसे जीरो से बड़ी हुई वैल्यू तो बोलो, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बोलेगा? हाँ, अरे जीरो से जैसे हल्का सा बड़ा हुआ बोलेगा भाई साहब जीरो। समझे? क्या दोनों इक्वल है? तो इसका मतलब लिमिट डी या नहीं। ये याद रखना कि साइन एक्स का हमेशा जीरो पे डी एन ई आता है। बात खत्म। बड़े बड़ा। मैं जीरो से, ये तो भाई वन से बड़ा हो जाएगा, मतलब पाई पाई पे चला जाएगा, हम जीरो के। देखो एच का मतलब पता क्या होता है? इतू सा छोटा, इतनू सा, हम लिख भी नहीं देख भी नहीं सकते। ये समझाने के लिए मैंने इतना ले लिया। ये इसके हल्का सा बिल्कुल साथ होगा, बिल्कुल बना भी नहीं पाओगे, इतना छोटा। इसको मैं वन पे कर दूं ना, वन पे, तब भी नहीं बना पाऊंगा। वन पे नहीं, ये पाई पे जाएगा फिर। अरे ये पाई होता है, यहाँ पे वन होता है। साइन 90 वन, साइन 180 जीरो, फिर -1 फिर जीरो, इस तरह चलता है। जीरो वन, फिर जीरो, फिर ये नीचे जाएगा, -1 फिर जीरो, फिर वन, जीरो -1, ऐसे ऐसे एक ऐसे वेव्स बनेंगी, थर्ड थर्ड, ऐसे करके। ठीक है। अगर भाई साहब मैं तुम्हें बोलूं कि कि ध्यान से सुनना, तीसरा 10x की बात करने लगा हूँ, 10x की। तो पहले मैं ऐसे करता हूँ, टेन स्क्र एक्स की बात करता हूँ। मैं तुम्हें ये बता दूं कि 10x का ग्राफ कैसा होता है और 10 स्क्र का कैसा होता है। जो 10x का ग्राफ है ना, 10x का, वो ऐसा होगा। 10x का ग्राफ ऐसा होगा। ठीक है। ये होता है 10x का ग्राफ, ऐसे। जब भी हम 10 स्क्र का बनाएंगे ना, स्क्र का मतलब क्या होता है? नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव बना देना। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह हो जाएगा। ठीक है, 10 स्क्र एक्स का, क्योंकि वो नेगेटिव को क्या बना देगा। अब ये जीरो पे चेक करें, जीरो पे जैसे मैंने बोला कि भाई साहब तू जीरो से इधर चल, लेफ्ट वाली साइड, जीरो -h, तो सोच के बताओ, वैल्यू जीरो से बड़ी आई या छोटी? बड़ी। और जैसे मैंने कहा तू जीरो+h चल, रहल, तो वैल्यू जीरो से, दोनों साइड जीरो से। जब मैंने लहल को बोला तो उसने बोला जीरो से बड़ी वैल्यू मेरे भाई। और जैसे जीरो से हल्की सी बड़ी हुई, आंसर जीरो। और जब मैंने रहल को बोला, रहल को, उसने भी बोला सर जीरो से बड़ी। और जैसे जीरो से बड़ी वैल्यू आई, तो ग्रेटेस्ट ने बोला अरे अब तो मेरा काम है, जीरो। इसका सोच के बताना, 10x का डज नॉट एग्जिस्ट। कैसे कैसे सर, देख ही रहे, ये जीरो है, जीरो से बड़ा करेंगे तो आंसर जीरो आएगा, जीरो से हल्का सा छोटा करेंगे, -1 पे चला जाएगा। खुद सोच लोगे ना ये तो। सुनो आप, एक्स की वैल्यू देखते हैं। एक्स की जैसे मैं इधर गया, तो वाई की वैल्यू क्या हो गई? बच्चे, हम एक्स की तो फिल करते हैं ना, जो आउटपुट आता है वो तो वाई आता है। डोमेन रेंज, डोमेन मतलब इनपुट करना। मैंगो डाला तो मैंगो शेक याद आया, बनाना डाला तो बनाना शेक, वही। वो आएगा आएगा, अभी टेंशन ना ले, सब करेंगे, जो तेरे दिमाग में है, हम सब करेंगे। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ूंगा भाई, कुछ भी जो तू सोच रहा होगा वो पहले ही आ जाएगा। हाँ। कैसे?
इधर इधर 10x, हाँ हाँ, क्योंकि x को जैसे मैं इधर गया तो y ने बोला, हाँ तो इधर आ गया। हाँ अगर दोनों इस तरफ हो गए तो, बट अब जीरो पे चेक करेंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा, ठीक है ना, समझे। हाँ, आगे बढ़ते हैं। हाँ लिख लो लिख लो, ये चीजें लिख लेना अपनी भाषा में कि क्यों जीरो से बड़ा आया, क्यों जीरो से छोटा आया, यही इंपॉर्टेंट है। तो tan स्क्वायर x का आंसर क्या आया था, जीरो। लिख लो मेरे भाइयों। बनाओ बनाओ, कोई ना, टेक योर टाइम, फटाफट। हाँ जी, बड़े, चलो फिर आ जाओ, आ जाओ। ग्राफ ढंग से बनाना। क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x डिवाइड बाय 1 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। बोलो, बोलो बोलो। तुमने अभी पढ़ा कि cos x का आंसर क्या होता है जीरो पे, जीरो। इसका मतलब सर ये साइन जीरो बाय 1 प्लस जीरो, साइन जीरो, जीरो बाय 1। अरे अभी तो हमने पढ़ तो चुके हैं ना, cos x चेक कर ही चुके हैं। अब दोबारा से क्या चेक करना कि cos x का आंसर क्या होगा, जीरो हो रहा है ना, डन, खत्म बात। तो इस तरह क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कहता है भाई साहब बताओ, हम कहेंगे आ जाओ, बताते हैं तुम्हें। सेकंड, ये ध्यान से सोचना, लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो, साइन इनवर्स साइन x, आज का आखिरी सवाल, प्लस कोस इनवर्स, पर ये तुम्हारी आंखें खोल देगा। तो बोलोगे अरे मेरे भाई, कोस इनवर्स कोस एक्स -2 tan इनवर्स tan एक्स। ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। पहले मैं LHL चेक करता हूँ, क्योंकि जब भी ऐसा आया ग्रेटेस्ट इंटीजर तो दिल ने बोला धक धक, ग्रेटेस्ट इंटीजर आया तो लहल और रहल चेक करो। आओ करें, लहल पे वैल्यू क्या होगी ये चेक करनी है, रहल पे वैल्यू क्या होगी ये चेक करनी है। अब मेरे पास एक ही ये फंक्शन नहीं है, सिर्फ पूरा है, तो मुझे लहल की पूरे की वैल्यू बतानी है। रहल की जीरो पे ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट जीरो माइनस पे लहल पे कुछ आंसर तो देगा ना, समझे। हाँ देखो देखो, जैसे मैंने लहल चेक किया, मतलब जीरो माइनस एच, टेक एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो मुझे सोच के बताते रहना कि साइन इनवर्स, जैसे मैं जीरो पे साइन के ग्राफ में, साइन का ग्राफ दिमाग में ले आओ, जैसे मैं लेफ्ट की तरफ जाऊंगा तो वैल्यू जीरो से बड़ी आएगी या छोटी, छोटी, सोचो, जीरो से कम,
बिल्कुल सही, 0 से कम। और कोस की वैल्यू 1 से कम। अरे हाँ, चेक करो। हाँ, क्योंकि जैसे मैं 0 पे चेक करूंगा, 0 नेगेटिव तो 1 से कम, और इधर 0 पे 0 से कम। ठीक है, आगे जैसे tan की बात करेंगे, tan का ग्राफ लेके आओ दिमाग में। जैसे मैं 0 नेगेटिव आऊंगा, LHL, तो 0 से कम, समझे? ये लिख लेना एग्जैक्टली सेम। जैसे 0 से हल्का सा कम हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर बोला -1। 1 से कम हुआ 0, जैसे 0 से कम हुआ -1। समझ गए? साइन की वैल्यू -1 कहाँ होती है? सोच के बताना, सीधा वैल्यू लिखें कैसे लिखनी पड़ेगी। अच्छा, साइन की वैल्यू 1 कहाँ होती है? 90 पे। तो माइनस कहाँ होगी? -90। ठीक है, अब आगे कोस की वैल्यू 0, 1, tan की वैल्यू -1। सोचो सोचो, tan की वैल्यू -1, tan की वैल्यू -1, tan 45 1 होता है, तो ये सेकंड क्वार्टर में ले जाओ। है अच्छा, tan 45 1, tan -45 -1। ठीक है, tan 45 1 होता है ना, इनवर्स का मतलब ये होता है कि साइन की वैल्यू -1 का है, कोस की वैल्यू 0 का है, tan की वैल्यू -1 का है। तो tan की वैल्यू -1 होती है -पाई/। ठीक है, आ जाओ, ये कट गया, तो -पाई/2 +1 +पाई/2 कितना आया? वैसे तो सेकंड क्वाड्रेंट में लेके जा सकते थे, ये ले लेते। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यूज देते हैं उसकी। कैसे? कैसे सीधा हो रहा था? ऐसे थोड़ा लहर जा, अरे पूरे फंक्शन को बे देखना है हमें। साइन इन्फिनिटी। हाँ, साइन इन्फिनिटी हम बता नहीं सकते उसकी वैल्यू, ये पता बस -1 से 1 के बीच में आएगी। याद कर, करवाया था ये मैंने। -1 से 1 डिवाइड बाय, अगर इन्फिनिटी कर दो 0। अब रहल चेक करते हैं, रहल। आ जाओ, जब रहल चेक किया, कहाँ करें रहल चेक? यहाँ कर देते, आ जाओ नीचे। जैसे रहल चेक किया, रहल, सोच के बताना। जैसे हम 0 से बड़ा करेंगे, 0 से बड़ा, तो वैल्यू 0 से ज्यादा, 0 से बड़ा, प्लस कोस इनवर्स। और जैसे हम 0 से बड़ा देखेंगे तो वैल्यू 1 से छोटी, कम। ऐसे पहाड़ बना था ना, पहाड़, 1 से कम। और जैसे हमने इधर देखा 0 से बड़ा, तो ये क्या बोला? 0 से बड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छी। ठीक है, और जैसे ये हमने देखा ग्रेटर इंटीजर बोला, अरे मेरा काम है अब तो। जैसे 0 से बड़ा जाओगे क्या आएगा? 0। जैसे 1 से कम जाओगे आंसर क्या आएगा? 0। जैसे 0 से बड़ा जाओगे आंसर क्या आएगा? 0। अब देखो क्या आया, साइन की वैल्यू 0, 0, कोस की वैल्यू 0, 1। अरे कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है? अरे अरे, कोस की वैल्यू 0, यहाँ भी गलत लिख दिया। अरे कोस की वैल्यू 0 होती क्या है? 90 पे। यहाँ भी गलत लिखवा दिया तुमने यार। और क्या यार, क्या कर रहे हो तुम? क्यों एकदम से दिमाग में मेरे खटका रहे, क्या लिख दिया यार? पाई/2 आई। कोस की वैल्यू 0 कहाँ होती है? 90 पे। tan की
वैल्यू जीरो कहाँ होती है, tan की, जीरो पे, तो दोनों क्या आ गए, और अगर दोनों इक्वल आ गए, अगर लहल और रहल इक्वल आ गए, तो आंसर भी क्या आएगा। मैंने कहा यार ये क्या बात बनी, ये तो तुम मजाक कर रहे हो, कोस इनवर्स 0 1 लिख दिया। ठीक है, डन। तो इसको रिवाइज करना, फिर हम कल, लिमिट्स वैसे खत्म हो चुका है, ये कंटिन्यूटी और लिमिट्स का कॉमन पार्ट चल रहा है, कल ये भी खत्म हो जाएगा और ऑफिशियली कंटिन्यूटी शुरू। और पहले हम 1 या 1.25 घंटा लेक्चर चलेगा, लास्ट में लिमिट्स के जितनी रेस और मॉड्यूल रह गए वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, डन।